नमस्ते और स्वागत है। हम सब कहते हैं मैं सोच रहा हूँ या मुझे पता है, पर ये मैं क्या है? ये जो सोचता है, जो महसूस करता है और जो अपने अस्तित्व का एहसास रखता है, इसे ही हम कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहते हैं। पर ये चेतना क्या है और ये कैसे काम करता है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है वो अवस्था जिसमें आप अपने आसपास और अपने आप को महसूस करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो हम अपने विचारों, भावनाओं और संसार से जोड़ने का काम करती है। मान लीजिए आप एक फूल देख रहे हैं। आप जब उस फूल को देखते हैं तो आप सिर्फ उसके रंग और खुशबू को ही नहीं महसूस कर रहे होते, बल्कि आप अपनी खुशी और उस फूल को देखकर जो महसूस कर रहे हैं उसे भी जोड़ रहे होते हैं। आपका दिमाग उस फूल में अपने विचार, भावनाओं और सेंसरी एक्सपीरियंस को एक साथ मिलाता है। ये सब कुछ आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। इस प्रकार कॉन्शियसनेस हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, उसे जोड़ने और अपने आप को महसूस करने में मदद करता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर पल हमारे साथ रहता है बिना हमारे सोचे समझे। अब हम कॉन्शियसनेस को थोड़ा डीप में समझते हैं। कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। पहला है कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो आपके प्रेजेंट मोमेंट को समझाता है। जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं और सोच रहे होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये एक्टिवली आपके विचार और एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई नई इन्फॉर्मेशन सीख रहे होते हैं या कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। जैसे जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे ड्राइविंग, आपका कॉन्शियस माइंड हर स्टेप पर ध्यान देता है। ब्रेक प्रेस करना, क्लच लगाना, गियर शिफ्ट करना, सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। ये प्रोसेस कॉन्शियस माइंड का काम है, क्योंकि आप हर एक्शंस को एक्टिवली कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल दें तो आप अभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अभी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो हमारे पुराने विचारों, यादों और आदतों को स्टोर करता है। जब आप एक चीज़ को बार बार करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ें आपके एक्शंस को गाइड करती हैं। जैसे जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे तब आप हर एक स्टेप पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब आप पूरी तरह सीख जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक जहाँ ब्रेक लगाना होता है वहाँ ब्रेक लगाते हैं, जहाँ गियर शिफ्ट करना होता है वहाँ आप गियर शिफ्ट करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है जो आपके एक्शंस को एफर्टलेस बना देता है जब आप किसी काम को बार बार कर लेते हैं। अब तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो आपके गहरे इमोशंस, डिज़ायर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को होल्ड करता है, जो आपके डेली डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड से भी गहरा है और हमें इन चीज़ों का डायरेक्ट पता नहीं होता। सिगमंड फ्रॉइड, जो साइको एनालिसिस के जनक हैं, उन्होंने इसे एक आइसबर्ग की तरह समझाया, जिसमें 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। ये अनकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहाँ आपकी सबसे गहरी यादें, पुरानी फीलिंग्स और अनप्रोसेस्ड इमोशंस छिपे होते हैं, जो आपके बिहेवियर और डिसीजंस को आसानी से इफेक्ट करते हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं होता। जैसे आप किसी पुरानी बात को भूल चुके हैं, जैसे कोई बचपन की याद, पर एक दिन जब आप किसी पुरानी जगह पर जाते हैं और अचानक आपको अपने बचपन की एक पुरानी याद या इमोशंस आती है। आपको लगता है कि ये याद आपने कॉन्शियसली सोचकर नहीं लाई, लेकिन ये आपके अनकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट है। ये वो हिस्सा है जो पुरानी यादों और इमोशंस को स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत होती है तो वो आपके बिहेवियर को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं बिना आपके जाने। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में, कि साइंस ने इस चीज़ के बारे में कितनी डिस्कवरीज की है। न्यूरो साइंस के हिसाब से कॉन्शियसनेस का संबंध हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के सिग्नल से है। मान लीजिए जब आप कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या फील करते हैं तो आपके दिमाग का कई हिस्सों में एक्टिविटी होती है।
ये एक्टिविटी एक प्रोसेस के रूप में होती है जिसमें कई अलग अलग रीजन्स का इंटरेक्शन होता है। हमारे दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। जैसे ही आप कुछ देखते हैं, ये सेंसरी डाटा के कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, जहां से समझने में मदद करता है कि कोई चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये भी यहीं से प्रोसेस होता है। इसके अलावा थैलेमस भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस ब्रेन के अलग अलग पार्ट तक भेजता है। इस प्रोसेस के जरिए हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। एक रिसर्च ने ये दिखाया कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे दिमाग का सिग्नल्स हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से कुछ सेकंड पहले भेजा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी सोच और हमारे डिसीजंस मेकिंग का प्रोसेस में सीमलेस इंटरेक्शंस हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग भी है। कॉन्शियसनेस को मेज़र करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन रिसर्चर्स ने ब्रेन वेव्स और उनकी इंटरेक्शंस को स्टडी करके एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल में कॉन्शियसनेस को एक कंटिन्यूम के रूप में समझा गया है। मतलब ये एक बाइनरी स्टेट नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड स्टेट है जो टाइम के साथ बदलता रहता है। एक और पॉइंट ये है कि अलर्टेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे मेडिटेशन, स्लीप, डीप स्लीप और ट्रांस लाइक स्टेट पर फिर भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जब हम ध्यान या योगा करते हैं तो हमारे दिमाग की एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं जो हमें अपनी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेयर को एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं। इन सभी फाइंडिंग का ये मतलब है कि कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड प्रोसेस है जो सिर्फ एक रीजन या एक सिग्नल का रिजल्ट नहीं है, बल्कि दिमाग के कई हिस्सों के बीच इंटरेक्शंस का नतीजा है। कई धार्मिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशंस, योगा का कहना है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल एनर्जी का पार्ट है जो सभी लिविंग बींग्स को जोड़ती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी कॉन्शियस माइंड के शोर को शांत करके अपने सब कॉन्शियस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में कॉन्शियसनेस एक ऐसा गहरा और कॉम्प्लेक्स अवस्था है जो हमारे सोचने, महसूस करने और अपने अस्तित्व को समझने का तरीका तय करता है। ये हमारे जीने की कला है जो हमें हर दिन अपने आसपास और अपने आप को पहचानने में मदद करता है। इससे हम अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने विचारों का मूल्य समझते हैं और अपने इमोशंस को अपने एक्शंस में बदलते हैं। जब हम कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग के कई पार्ट्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होता है। जब हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोसेस करने, अपनी एक्शंस को कंट्रोल करने और अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ये प्रोसेस हर पल, हर दिन होता रहता है और हम इसे कभी भी पूरी तरह अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ होता है। तो आखिरी बात ये है कि कॉन्शियसनेस हमारी सोच और अनुभव का मूल है जो हमारे जीने के तरीका तय करता है। इसके बिना हम अपने विचार, एक्शन और इमोशंस को समझ नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।